श्री राम। हर हर महादेव। आज हम पहुंच गए हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में महादेव के दर्शन करने के लिए। और आज का दिन हमारे लिए और भी खास है क्योंकि आज है सावन का आखिरी सोमवार। सावन का महीना वैसे ही महादेव को बहुत प्रिय माना गया है और सावन के सोमवार को बाबा महाकाल के दर्शन करने का अपना ही अलग महत्व है। सावन के सोमवार होने के कारण आज थोड़ी भीड़ भी देखने को मिल रही है, लेकिन सच बताओ यहाँ आकर जो माहौल देखने को मिल रहा है वो इस भीड़ की सारी थकान दूर कर देता है। चारों तरफ हर हर महादेव के जयकारे सुनाई दे रहे हैं और मौसम भी आज बहुत प्यारा है। सावन का महीना है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है और इसी सुहाने मौसम में हम बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम कॉरिडोर के रास्ते से महाकाल मंदिर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ रास्ते में आपको महादेव की बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं देखने को मिलती है। हर प्रतिमा में भगवान शिव जी से जुड़ी कोई ना कोई कहानी दिखाई गई है। यहाँ देखिए महादेव बारात लेकर जा रहे हैं। भगवान शिव जी की बारात का दृश्य कितना सुंदर बनाया गया है। और आगे बढ़ते हुए यहाँ देखिए रावण कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास कर रहा है। कैलाश पर्वत में ऊपर संपूर्ण शिव परिवार विराजमान है। आगे एक और सुंदर दृश्य देखने को मिलता है समुद्र मंथन का। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से आपको भारत माता मंदिर के शिखर के भी दर्शन हो रहे हैं। सावन का महीना, हल्की बारिश, चारों तरफ हरियाली और ऊपर से महादेव के जयकारे। वाकई आज का वातावरण बहुत ही भक्तिमय लग रहा है। अब हम मंदिर के अंदर पहुंच गए हैं। एलसीडी स्क्रीन पर देखकर लग रहा है बाबा का श्रृंगार किया जा रहा है। इतनी दूर से हम आते हैं, रास्ते में इतना कुछ देखते हुए आगे बढ़ते हैं और आखिर में जब बाबा के सामने पहुंचने का समय आता है तो उस समय में एक मन में अलग ही खुशी होती है। जब तक हम बाबा के सामने पहुंचते हैं तब तक मैं आपको महाकाल के बारे में थोड़ी सी बात बताती हूँ। उज्जैन को भारत की प्राचीन और धार्मिक नगरी माना जाता है और उज्जैन की पहचान ही बाबा महाकाल से है। यहाँ भगवान शिव जी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। भारत में भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग बहुत विशेष स्थान माना गया है। महाकाल को लेकर सबसे खास बात यह है कि भगवान शिव जी का यह दक्षिण मुखी रूप में विराजमान है। इसी कारण महाकालेश्वर मंदिर को बहुत विशेष स्थान मिला है। महाकाल यानी कालों के भी काल, महाकाल। अब हम बाबा महाकाल के बिल्कुल सामने पहुंच गए हैं, जिसके लिए हम इतनी दूर से आए थे, जिस दर्शन का हमें इंतजार था। आखिर वो समय आ गया। सामने बाबा महाकाल को देखकर मन में सच में एक अलग ही शांति महसूस होती है। कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें कैमरे में रिकॉर्ड करने से ज़्यादा अच्छा होता है उन्हें अपने मन में महसूस करना। इस समय बस बाबा को देखने जा रहे हैं और मन में यही प्रार्थना निकल रही है, हे महाकाल, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, हर घर में सुख शांति समृद्धि देना। अब हम महाकाल के दर्शन करने के बाद बाहर आ गए हैं। दर्शन तो हो गए लेकिन मन अभी भी बाबा के दरबार से बाहर आने का नहीं कर रहा था। अब हम यहाँ से बाबा महाकाल के शिखर के दर्शन कर रहे हैं। कहा जाता है मंदिर के शिखर के दर्शन करना भी भक्त के लिए बहुत शुभ माना जाता है। अब हम वापस उसी कॉरिडोर के रास्ते से बाहर की तरफ आ रहे हैं, जिस रास्ते से हम बाबा के दर्शन करने गए थे। अब उसी रास्ते से वापस आ रहे हैं, लेकिन जाते समय मन में दर्शन की उत्सुकता थी और अब वापस आते समय मन में एक अलग ही संतुष्टि है। रास्ते में फिर से महादेव की सुंदर प्रतिमाएं दिखाई दे रही है। अभी जाते समय हमने रावण वाला दृश्य देखा था, महादेव की बारात देखी थी, समुद्र मंथन का दृश्य देखा था। अब वापस आते हुए इन्हें फिर से देख रहे हैं। हल्की बारिश की वजह से पूरा वातावरण बहुत सुंदर लग रहा है। चारों तरफ हरियाली है और भक्तों की आवाज़ों में बस एक ही नाम सुनाई दे रहा है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसा लगता है जैसे पूरा उज्जैन ही आज महादेव की भक्ति में डूबा हुआ है। उज्जैन की पवित्र क्षिप्रा नदी का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। क्षिप्रा नदी के किनारे ही उज्जैन की कई धार्मिक परंपराएं सदियों से चली आ रही है। कुंभ के समय भी यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और क्षिप्रा नदी में स्नान करते हैं।
अब मैं आपको बताती हूँ बाबा महाकाल कैसे प्रकट हुए थे। उज्जैन में भगवान शिव जी के महाकाल रूप में प्रकट होने की कथा बहुत अद्भुत मानी जाती है। कथा के अनुसार प्राचीन समय में उज्जैनी नगरी में एक बहुत धार्मिक ब्राह्मण रहते थे। वह भगवान शिव जी के परम भक्त थे और हमेशा शिव जी की पूजा और आराधना में लगे रहते थे। उनके 4 पुत्र थे और पूरा परिवार भगवान शिव जी की भक्ति में रहता था। उसी समय उज्जैनी में एक दुष्ट राक्षस का आतंक बढ़ गया। उसका नाम दूषण था। उसने अपनी शक्ति के बल पर वहाँ के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। लोग बहुत डर गए, कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो पा रहा था। वहाँ के लोगों ने उस ब्राह्मण और उसके परिवार को भी परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन ब्राह्मण भगवान शिव जी की भक्ति में अडिग रहे। उन्होंने महादेव को पुकारना शुरू किया। कहा जाता है कि जब भक्त ने सच्चे मन से भगवान शिव जी को पुकारा तो भगवान शिव जी अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुए। भगवान शिव जी ने उस दुष्ट राक्षस का अंत किया और अपने भक्तों को भय से मुक्त किया और इसी स्थान पर भगवान शिव जी महाकाल के रूप में विराजमान हो गए। यही वजह है कि उज्जैन में भगवान शिव जी को महाकाल के रूप में पूजा जाता है। महाकाल का अर्थ ही है काल के भी स्वामी। समय कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मृत्यु कितनी भी निश्चित क्यों ना हो, भगवान शिव जी को महाकाल कहा गया है। इसीलिए महाकाल की नगरी में आकर भक्त अपने मन की सारी चिंता बाबा के चरणों में छोड़ देता है। महाकाल की भक्ति में एक अलग ही शक्ति महसूस होती है। यहाँ आने वाले लोग सिर्फ दर्शन करने नहीं आते, बल्कि अपने मन का बोझ लेकर आते हैं और बाबा के दर्शन करके ऐसा लगता है जैसे मन हल्का हो गया हो। उज्जैन की धरती को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं और कथाएं प्रचलित है। इसी नगरी को प्राचीन समय में उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता था। आज हमने उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। सावन के महीने में और सोमवार के दिन बाबा महाकाल के दर्शन हो गए। इससे बड़ी बात क्या होगी। हर हर महादेव। जय श्री राम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।